गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3C, चैप्टर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मैथ्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक बच्चों, एक्सरसाइज चल रही थी 3C में क्वेश्चन नंबर 4 से 5 से क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डायगोनल मेथड। हमें स्क्वायर निकालना है, 67 का स्क्वायर है, इसे फाइंड करना है। किस मेथड से निकालना है? डायगोनल मेथड से। अब देखो पहले तो नंबर लिख लो, कितने नंबर? 2 नंबर है, तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। ध्यान देखना, एक स्क्वायर बनाएंगे और उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अगर 2 नंबर होंगे तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अगर 3 नंबर होंगे तो 9 पार्ट में। ठीक है, ये याद रखना बस। अगर 2 नंबर का स्क्वायर निकालना है तो 2 2 या 4, तो 4 स्क्वायर बनाएंगे। अगर 3 नंबर का ढूंढना है तो 9 स्क्वायर बनाएंगे। ठीक, ये याद रखने वाली बात है। अब 67 है, 67 को कुछ इस तरह लिख देते हैं, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें भी डायगोनल डालना इस तरह से। ठीक, अब 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 36। ऐसे लिख देंगे, जो 1 प्लेस होगी उसको नीचे लिखेंगे, 10 प्लेस को ऊपर। 6 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 42। 1 प्लेस को नीचे, 10 प्लेस को ऊपर। ठीक, फिर 7 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, 1 स्पेस को नीचे, 10 स्पेस को ऊपर। 7 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे 49, 1 स्पेस को नीचे, 10 स्पेस को ऊपर। ठीक, अब क्या करेंगे, ये यहां से ऐसे जो लाइन से नंबर है ना, उसको ऐड किया जाएगा ऐसे करके। ये इसको ऐड करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? 9 समझ में तो आ गया 9, फिर 2 4 8 6, सॉरी 2 4 2, ये आ गया 8, 4 6 4, ये आ गया 14, तो ये 3 अकेला बचा। तो याद रखना, इसकी 1 प्लेस लेनी है। इसकी 1 प्लेस क्या है? 9, इसकी 1 प्लेस क्या है? 8, इसकी 1 प्लेस 4, इसकी 1 प्लेस है 3, पर यहाँ से 1 कैरी चला जाएगा, तो ये ऐड जाएगा, कितना आएगा? 4। तो कुल मिला के कितना आएगा बच्चों? 4 4 8 9, यही आंसर होगा। नोट कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ध्यान से देखना, बिल्कुल इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह है। 86 का स्क्वायर क्या है? 86 का स्क्वायर। फिर देखो 2 नंबर है, 4 स्क्वायर बनेंगे। यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 6, 8 8 जा 64, 64, 8 6 जा 48, 48, 6 8 जा 48, 6 6 जा 36। फिर वही डायगोनल के नीचे वालों को क्या करना है? प्लस करना है। ये आ जाएगा कितना? 6, ये 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 8 19, 19 का 9 यहाँ देंगे, बचा वो 1 कैरी चला जाएगा। 4 प्लस 4 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, 13 का 3 यहाँ लिखेंगे, और ये जो 1 है इसमें कैरी चला जाएगा 7। हमें फर्स्ट प्लेस लिखनी है, केवल ध्यान देना है, तो आंसर आ जाएगा 7 3 9 6। ठीक है, क्या आएगा? 7 3 9 6। अब 137 का स्क्वायर, 7 क्वेश्चन 137 का स्क्वायर। ठीक, ऐसे बनेगा, बड़ा सा स्क्वायर बना लो, तो 3 पार्ट डिवाइड कर लो। ठीक है बच्चों, कितना है? 137, यहाँ 1 3 7,
प्लेस पे आएगा तो 1 प्लेस नीचे लिखी जाएगी और 10 प्लेस नीचे होगा तो 0 लिख देंगे। 3 7 या 21 1 2 फिर 7 हो जाए 7 7 3 या 21 फिर 7 हो जाए 49। ठीक समझ आए क्या? फिर वही डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। ये आ गया 9 ये 1 4 1 कितना है 6 फिर ये 7 2 9 9 9 18 18 to 20 27 27 फिर 3 plus 3 6 आखिर में 1 plus 1 और जो 1 ही है 1। तो अब ये 1 plus 9 है 60 है इसमें 27 है उसका 7 ले जाएगा 2 कैरी चला जाएगा 2 इसमें ऐड हो जाएगा आ जाएगा ये 8 हो जाएगा 1 8 7 6 9 यही आंसर होगा। नोट कर लो। सभी बच्चे ध्यान दें, इनको आता है नहीं आता है सब। 256 का स्क्वायर 256 का स्क्वायर फिर वही 9 स्क्वायर बनेंगे। टू 5 6 2 5 6 क्रॉस ठीक है। 2 2 का मल्टीप्लाई 4 2 5 जा 10 2 6 जा 12 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 6 जा 30 6 2 जा 12 6 5 जा 30 6 6 जा 36। ठीक है कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्या करना है कोई एडिशन किया जाएगा 6 3 2 plus 3 5 5 5 10 10 3 30 32 15 15 आया। ठीक तो ये 1 1 2 3 3 4 कितना है 4 तो ये 1 plus 4 plus 1 6। ठीक है फिर आएगा आखिरी 0। ठीक ये 6 3 15 था 15 का 5 बट कैंसिल आ रहा है प्लस 1 इसको मिला है 6 यानी कि 6 ये 6 ये आ जाएगा 5 ये आ जाएगा 3 6 आंसर आ जाएगा 6 6 5 3 6 ये आंसर है। सॉरी यहां गलती होगी जरा सा 4 plus 1 5 होगा। हाँ क्या होगा 5 और ये आ जाएगा 5 6 5 5 3 6। अब आते हैं एक्सरसाइज 3D में बच्चों। इसमें हमें क्या फाइंड करना है? पहले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट्स नंबर दे दिए गए परफेक्ट स्क्वायर दिए गए हैं उनके हमें क्या निकालने हैं? स्क्वायर रूट्स निकालने हैं। एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या दिया है 225 इसका भी क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करेंगे टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो इसमें 225 है किसकी टेबल में आता है 3 की टेबल में आता है 3 7 है 21 और यहाँ क्या करेंगे 15 75 फिर 3 से करेंगे 25 फिर 5 से करेंगे आया 5 फिर 5 से 1 क्या बना 3 into 3 into 5 into 5 स्क्वायर है तो पेयर में लेंगे क्या बना 3 into 5 आ गया आंसर 50। ठीक बच्चों अब इसके बाद एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ले लें 7 है जैसे 7 है इसी का 7 है 7056 7056 होंगे सारे एक ही तरीके से इसलिए थोड़ा एक बड़ा ऑप्शन लेंगे ताकि तुमको समझ में आ जाए 7056 2 से डिवाइड करते तो आएगा 35 28 फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा
ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका 49, हाँ 49। फिर ये 7 से डिवाइड होगा 7 से 1, ठीक है बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, इसके पेयर बनाने हैं, एक ये हो गए पेयर, एक ये। अभी जो पेयर बने हैं इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2 into 2 into 3 into 7, 2 to the 4, 4 to the 12, 12 7 to 84, ये आ गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए। आते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसमें 252 का मल्टीप्लाई हो जाए जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन। फिर बाद में परफेक्ट स्क्वायर जो बना है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 13, नंबर है 252, तो 252 का हम क्या करते हैं, 252 2 से डिवाइड किया 126, फिर 2 से डिवाइड किया 63, 3 से डिवाइड किया 21, 3 से डिवाइड किया 7, 7 से डिवाइड किया 1। तो पेयर में कितने बन रहे हैं, ये और ये। 7 जो है वो पेयर में नहीं है। 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर that should be multiplied with 252 to make it perfect square, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो भी नंबर आया ये पहला पार्ट हो गया, 7 नंबर आ गया, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो भी मल्टीप्लाई कर देंगे इससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्या, 252 मल्टीप्लाई बाय 7 कर दो, 7 to the 14, 4 1 कैरी, 7 to 35 36, 6 3 कैरी, 7 to the 14 17, 1764 आया। अब 1764 को हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो 1764 को ऐसे लिखो, 1764 2 से होगा, अब 2 से किया तो कितना आ जाएगा, 2 से किया 441, फिर 3 से किया 7, फिर 3 से किया 49, 7 से किया 7 से किया 1, ठीक है। तो क्या है परफेक्ट स्क्वायर, रूट स्क्वायर क्या है, 2 into 3 into 7, 2 3 6 6 7 42, आंसर आया 42। ये हो गया दूसरा पार्ट। फिर समझ लो बेटा, बोला गया था कि 252 में हम ऐसे किस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने क्या किया, 252 क्या फैक्टर्स किए, तो दो पेयर में आ रहे थे, 2 जो था वो पेयर में आ रहा था, 3 जो था वो पेयर में आ रहा था, और 7 का पेयर नहीं बन रहा था। तो जिसका पेयर नहीं बनता है वही नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो लिख दिए 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विद 252 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अभी तो मैंने आधा क्वेश्चन किया, उन्होंने पूछा कि जब वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। हमने क्या किया, तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1764। 1764 के प्राइम फैक्टर्स कर दिए, तो प्राइम फैक्टर्स लिख ले, उनके पेयर बना के मल्टीप्लाई कर दिया, आखिरी में आंसर मिला 42, ठीक बच्चों। तो आज के लिए मैथ में इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 से अगले डेट पे कराएंगे।